हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल में। आज हम आपको बताएंगे कि द्रौपदी का जन्म क्यों हुआ था, इसके बारे में कुछ रहस्य। वैसे तो दोस्तों आप सभी इस बात से वाकिफ होंगे कि द्रौपदी महाभारत के प्रमुख पात्रों में से एक थी। ज़्यादातर लोग द्रौपदी को पंचाली के नाम से जानते थे, यानी कि 5 पांडवों की पत्नी के रूप में। द्रौपदी ने हमेशा मुसीबत के समय भगवान श्री कृष्ण को ही क्यों पुकारा था और भगवान श्री कृष्ण ने ही उनका हमेशा ही साथ क्यों दिया था। भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी एक दूसरे को भाई बहन मानते थे, इसलिए वो एक दूसरे का हमेशा साथ देते थे। महाभारत की कथाओं के मुताबिक द्रौपदी राजा द्रुपद की पुत्री थी, लेकिन ये बात कोई नहीं जानता कि उनका जन्म माँ के गर्भ से हुआ, बल्कि हवन कुंड से हुआ था। आइए आज हम आपको इससे जुड़ी कथा के बारे में बताते हैं। द्रौपदी पंचाल देश के राजा द्रुपद की कन्या थी, इसलिए उन्हें पंचाली भी कहा जाता था। राजा द्रुपद ने द्रौपदी को कुरुवंश के नाश के लिए यज्ञ से उत्पन्न करवाया था, इसलिए उसे याज्ञनिक भी कहा जाता है। आइए जानते हैं कि द्रौपदी के जीवन से जुड़ा एक बहुत बड़ा रहस्य। महाभारत के आदि पर्व में द्रौपदी के जन्म की कथा में व्यास जी द्रौपदी के पिछले जन्म की कहानी बताते हैं। वो कहते हैं कि यह अपने पूर्व जन्म में ऋषि कन्या थी। अपने कर्मों के फलस्वरूप इसे कोई अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर रहा था। तब इन्होंने शिव जी की घोर तपस्या की और तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी ने कहा, तुम्हें जो मांगना है वो मांग सकती हो। तब उस कन्या ने कहा, मैं सर्वगुण युक्त पति चाहती हूँ। तब भगवान शंकर ने कहा, तुझे 5 भरतवंशी पति प्राप्त होंगे। कन्या बोली, मैं तो आपकी कृपा से एक ही पति चाहती हूँ। तब शंकर जी ने कहा, तूने पति प्राप्ति हेतु मुझसे 5 बार प्रार्थना की है, मेरी बात अन्यथा नहीं हो सकती। दूसरे जन्म में तुझे 5 ही पति प्राप्त होंगे। इस तरह वो 5 पतियों की पत्नी बनी। भविष्य पुराण में कुछ बातें का उल्लेख इस तरह है कि पूर्व जन्म में द्रौपदी एक ब्राह्मण की पुत्री थी। इनके पति की मृत्यु इनके छोटे से उम्र में ही हो गया था, जिससे ये विधवा जीवन जीती थीं। द्रौपदी ने ब्राह्मणों और साधुओं की सेवा बहुत ही की थी। साधुओं की सेवा से इन्होंने अस्थाली दान व्रत भी किया था। इस व्रत से उन्हें यह वरदान मिला कि वह देवी लक्ष्मी के समान होंगी। पूर्व जन्म में अल्पायु में ही विधवा हो जाने के चलते द्रौपदी ने ऋषियों की सलाह पर महादेव की तपस्या भी किया था। भगवान शिव ने द्रौपदी की तपस्या से खुश होकर दर्शन दिया और वरदान मांगने को कहा था। द्रौपदी ने वरदान के तौर पर एक ऐसा पति मांगा जो किसी एक पुरुष में गुण मिलना आसान नहीं था। इस वरदान के चलते ही द्रौपदी 5 पतियों की पत्नी बनी थी। इस बात से साफ होता है कि द्रौपदी का जन्म राजा द्रुपद के कुरुवंश को नाश करने के लिए हुआ था। यह जानकारी था दोस्तों द्रौपदी के जन्म लेने का कुछ रहस्य। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कमेंट कर देना।